गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अगेन हमारा व्याकरण का चैप्टर है वो देखने जा रहे हैं। चैप्टर 3 हमने अच्छे से कर लिया था। आज हम चैप्टर 4 देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य इस चैप्टर को देखने से पहले हम हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो है मात्राएं, वो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है कि मात्रा कैसे लगती है तो फिर शब्द के बारे में आप कैसे जानोगे, ठीक है। तो कोई भी व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है, कोई भी व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो वो उस व्यंजन के साथ मिलकर मात्रा का स्वरूप ले लेता है, ठीक है। ये चीज़ हमने देखी थी और स्वरों की सारे स्वरों की मात्राएं भी हमने देखी थी और वो कैसे शब्द में परिवर्तित होती है वो भी हमने जाना था। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे शब्द और वाक्य। शब्द को भी सही क्रम में लगाना ज़रूरी होता है और सही शब्द से ही सही वाक्य बनते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो हम शुरू करते हैं जुड़िए और समझिए में। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, उसमें दीदी और राहुल नाम का लड़का है, वो दोनों आपस में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? राहुल, यह मेरी किताब है। यह लो दीदी। तो यहाँ पर राहुल और दीदी के बीच में बातचीत हुई, कुछ शब्द बने और उसी शब्द से वाक्य बने। बच्चों, आप चित्र देखिए, उसके साथ आए वाक्य पढ़िए। इनमें राहुल, किताब, दीदी आदि में आई ध्वनियों को पढ़कर समझिए। हमने यहाँ पर कितने शब्द देखे? राहुल, किताब और दीदी। तो ये 3 शब्द यहाँ पर आए हैं। तो हमने यहाँ पर हमें तीनों शब्द की ध्वनियाँ अलग करके दी हुई है, ठीक है। अगर मान लो कि इन शब्दों को अगर हम ना देखें अभी, है ना, तो ये राहुल, किताब और दीदी लिखा है, तो ये छोटे छोटे वाक्य अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी वर्ण विच्छेद करके लिखेंगे, तो लिखना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और साथ साथ उसको समझना भी, है ना, कि कौन सा शब्द कैसे लिखा गया है पता ही नहीं चलता, सामने वाले को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये जो है वो लिखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए हमने शब्द का प्रयोग करना सीखा है। राहुल है, उसकी ध्वनियाँ र जमा आ, जमा अ, जमा उ, जमा ल, जमा अ। अब यहाँ पर रा, तो र में आ की मात्रा, र व्यंजन के साथ आ की मात्रा जुड़ जाती है तो रा। ह के साथ उ की मात्रा जुड़ जाती है तो छोटा उ की मात्रा वाला हु। और ल, तो हमें पता है कोई भी व्यंजन के साथ अस्वर लगा होता है, कोई भी व्यंजन के साथ अस्वर जुड़ा होता है, ठीक है। तो बना हमारा शब्द ल। तो यहाँ पर स्वर और ध्वनियाँ इस तरह से लिखी जाती है। तो स्वर है वो वर्ण व्यंजन के साथ मिलकर मात्रा का स्वरूप ले लेती है। यहाँ पर है किताब, तो किताब की ध्वनियाँ क, जमा ई, जमा त, जमा आ, जमा ब, जमा अ। यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा, ये हमारी छोटी ई है तो उसकी ये साइन है ना, ये मात्रा है। तो किताब की क की मात्रा लगी। अब आ भी त के साथ जुड़ जाता है तो आ की मात्रा, और ब व्यंजन के साथ अस्वर ऑलरेडी जुड़ा होता है तो हमारा शब्द बना ब। वैसे ही शब्द बनता है दीदी। तो यहाँ पर हमें ये ध्वनियाँ या वर्ण आपस में मिलकर ही शब्द बन गए हैं। ये जो ध्वनियाँ या वर्ण हमें जो मिले हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही हमें शब्द मिले हैं, यानी ये शब्द बन गए हैं। राहुल, किताब और दीदी भी
शब्द है। राहुल, किताब और दीदी, ये तीनों शब्द कहलाएंगे। अब शब्द की जो है डेफिनेशन, शब्द को भी सही क्रम में लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। ध्वनियाँ या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अगर हम जो ध्वनियाँ हम निकलती है वो या तो उसके वर्ण, उन दोनों को अगर हम सही क्रम में लगाए तो ही सही शब्द बनते हैं। लेकिन केवल वर्ण को मिलाने से शब्द नहीं बनता। ध्वनियाँ या वर्ण, उन दोनों के मेल से ही शब्द बनते हैं। ध्वनियाँ या वर्ण, इन दोनों के मेल से ही शब्द बनते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ वर्ण को मिला दें, ये वर्ण है हमारे, अगर हम केवल वर्णों को मिला दें तो शब्द नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर शब्द हमें दिया है, यहाँ पर शब्द दिया है ब जमा ला जमा गु, बराबर शब्द बनता है बलागु। तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है, जा जमा ई जमा र, शब्द बनता है जाहिर। अब बलागु और जाहिर, बलागु और जाहिर, इन दोनों शब्द को आप देखो, उसका कोई भी सही अर्थ निकलता है? बलागु या जाहिर? आप सोचो, सिर्फ सोचो कि बलागु का अर्थ क्या होता है। आपको पता है बलागु का मतलब क्या होता है? नहीं, हमें नहीं पता बलागु का अर्थ क्या होता है। जाहिर शब्द है तो जाहिर का अर्थ क्या होता है, पता है आपको? नहीं, क्योंकि जाहिर और बलागु वो दोनों को सही क्रम में लगाया हुआ नहीं है। वो सिर्फ वर्णों से मेल से बने हुए शब्द है जिसका कोई भी सही अर्थ, सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। बट अगर वही वर्ण को हम सही क्रम में लगाए, गु ला ब, हमने ये तीनों शब्द को सही क्रम में लगाया तो हमारा शब्द बनता है गुलाब। और आपको पता है गुलाब एक फ्लावर है ना, जो रेड कलर का, पिंक कलर का, वाइट कलर का होता है। यानी बलागु का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, गुलाब का सही अर्थ निकलता है। वैसे ही जाहिर, तो जाहिर शब्द का आप अर्थ सोचो क्या होता है? जाहिर शब्द का अर्थ पता है किसी को? नहीं, जाहिर शब्द का कोई भी सही अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए अगर हम जाहिर को ही सही क्रम में ढंग से लगाए, र जा ई, हमारा शब्द बनता है रज़ाई। रज़ाई यानी ब्लैंकेट, जो हम सर्दियों में यूज़ करते हैं ओढ़ने के लिए, ब्लैंकेट। तो जाहिर शब्द का कोई भी सही अर्थ नहीं निकला, जबकि रज़ाई शब्द का, यानी हमने इन्हीं शब्द को सही क्रम में लगाया तो सही अर्थ भी हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हमें बताई गई है। यदि हम इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल करें, अर्थात वर्ण को सही क्रम में रखें, तो ये शब्द गुलाब और रज़ाई बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि जैसे ही हमने इन्हीं शब्द को सही तरीके से लिखा तो उसका सही शब्द का सही अर्थ भी निकला, अतः यही शब्द कहलाएंगे। ठीक है, ओके। अब हम चलेंगे वाक्य की ओर, बट उससे पहले शब्द किससे कहते हैं उसकी डेफिनेशन छोटी सी हमें दी गई है। हम वो करते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। यानी वर्ण को अगर हम सही क्रम में लगाए तो और जिसका अर्थ सही निकले उसे ही हम शब्द कहेंगे, बाकी को नहीं। ठीक है, ओके। वैसे ही यहाँ पर बनते हैं वाक्य। अब वाक्य कैसे बनता है? छोटे छोटे शब्द को मिलाकर वाक्य बनते हैं। छोटे छोटे शब्द को मिलाकर वाक्य तो बनते हैं, लेकिन
उन शब्द को भी सही क्रम में, जैसे सही शब्द बनाने के लिए उनको सही क्रम में लगाना ज़रूरी है, वैसे ही उन्हीं शब्द को वाक्य में भी सही क्रम में लगाना आवश्यक है। पहले हम देखें, टीना साइकिल रही पर चला है सड़क। ये क्या, ये कौन सा वाक्य हुआ? आपको समझ में आया? हाँ, चित्र देखकर आपको समझ में आया होगा, बट अगर सिर्फ मैं बोर्ड पर या तो इसी वाक्य को मैं कुछ और तरीके से आड़ा टेढ़ा शब्द करके लिखूँ तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि यह सही वाक्य नहीं है। इसमें शब्दों का सही मेल नहीं कराया गया है। अब इस वाक्य का सही रूप देखिए। ये जो वाक्य है उसमें शब्दों का सही क्रम लगाया हुआ नहीं है। अगर इन्हीं वाक्य में शब्द को सही क्रम में लगाए तो टीना सड़क पर साइकिल चला रही है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि टीना नाम की लड़की है और रोड पर साइकिल चलाने गई है, साइकिल चला रही है, राइट। तो हमें तुरंत पता लग जाता है। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम बहुत से ऐसे वाक्य बनाते हैं जो सही क्रम में हो, है ना। और हम अपनी भाषा में भी बहुत सारे तरह तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम किसी की बात सुनते हैं, जब हम लिखते हैं, है ना, जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे लिखने, बोलने में, पढ़ने में, सुनने में बहुत सारे वाक्य का प्रयोग हमने देखा होता है। बहुत सारे वाक्य आते हैं। आप भले ही गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हो या बंगाली हो, मद्रासी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, बट हिंदी लैंग्वेज सबको आती है। तो आप मूवी हिंदी की देखते होंगे, है ना, न्यूज़ हिंदी में सुनते होंगे या तो कार्टून हिंदी में देखते होंगे। तो सभी को सही वाक्य को सही तरीके से लगाकर आपको दिखाया जाता है। अगर ऐसा आड़ा टेढ़ा कोई बोले, या तो आड़ा टेढ़ा आप पढ़ो या तो सुनो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बट वैसे इसी वाक्य को अगर हम सही क्रम में सही तरीके से सुने, पढ़े, बोले, तो हमें वो सारी चीज़ें तुरंत समझ में आ जाती है। यहाँ पर हमें पेज नंबर 29 पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं जो सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए है। आप मेरे साथ पढ़ो। अमन और टीना सो गए। जोकर ने सबको खूब हंसाया। गमले में फूल खिला है। पिताजी नई मेज़ लाएंगे। हम सब मसूरी जा रहे हैं। यहाँ पर हमें 5 वाक्य दिए हैं, हमने पाँचों को अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चलेंगे हमारे ग्रामर की ओर। पेज नंबर 29 पर है। ज़रा बताइए, में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको जैसे चैप्टर 3 में दिया था, ये आपकी वर्कशीट में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर से हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है टेक्स्ट बुक की। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर गुलाब और रज़ाई हमने बनाए, सही क्रम में लगाया, वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ 6 शब्द दिए हैं जो सही क्रम में नहीं है, यानी सही वर्णों को सही क्रम में लगाया हुआ नहीं है। आपको इसको सही क्रम में लगाना है आपकी टेक्स्ट बुक में। लदबा, बादल। दूसरा शब्द बनता है किरण। तीसरा कुतुब मीनार। चौथा जलेबी। पांचवा बर्तन। छठा गुजराती। तो इसी तरीके से आपको भी आपकी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में लिखना है। अब दूसरा ही है, प्रश्न नंबर 2 है, उचित शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन को सही जगह पर लगाना है। मैंने टिक इसलिए की है क्योंकि ये आपको फिल करने हैं। जब आप व्याकरण की टेक्स्ट बुक चेकिंग में दें तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपको ये शब्द को यहाँ पर भरकर देना है। ऐसा नहीं कि मैंने टिकटॉक किया है तो आप भी टिकटॉक करें। खाली जगह की बोली मीठी होती है।
कौवा या कोयल, किसकी बोली मीठी होती है? कोयल की। हवा महल खाली जगह में है, जयपुर या रायपुर? जयपुर। हम सबको खाली जगह सैर करने जाना चाहिए, शाम या सुबह? तो हम सब सुबह सुबह ही सैर करना पसंद करते हैं। खाली जगह पूर्व दिशा में उदय होता है, सूरज। वृक्ष लगाकर धरती को खाली जगह बनाएंगे, सूखा या हरा भरा? तो हरा भरा हम बनाते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। सही मात्रा वाला एक ऐसा वर्ण लिखिए जिससे दो अलग अलग शब्द बन जाए। आपको यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर तीनों जगह पर खाली जगह होगी, आपको ये शब्द वहाँ पर लगाने हैं। एक ऐसा वर्ण यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पर लगाया है का, तो शब्द बनता है दु का न, म का न। वैसे ही हमने यहाँ पर दूसरा शब्द लगाया रू, अरुण, जो एक लड़के का नाम है, करुण, करुण यानी बहुत दयालु जैसा होता है ना, मन भर जाता है। यहाँ पर हमने शब्द लगाया गु, दुगुना, बगुला। यहाँ पर हमने शब्द लगाया की, तकिया, टिकिया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है, अपने विद्यालय के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आपको यहाँ पर ये खुद से करना है, मैं आपको ये करके नहीं दूंगी क्योंकि आपको ये चीज़ आपके विद्यालय के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर वो 5 वाक्य लिखने हैं। ओके, नाउ प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लगाकर सही वाक्य बनाइए। जैसे हमने क्या देखा था, टीना, साइकिल चल रही, सड़क, ऐसा देखा था ना। वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं जो सही क्रम में नहीं है, कुछ वाक्य दिए हैं जिसके अक्षर सही क्रम में लगाए हुए नहीं हैं। यहाँ पर 2 है और बाकी के 3 यहाँ पर है। तो पहला वाक्य है, उसका सही क्रम हमने लगाया, टोकरी रसोई में रखी है। दूसरा वाक्य है, उसका सही क्रम हमने लगाया, सीना कार से आई। देखिए, फिर तीसरा, मिठास है में गन्ने, गन्ने में मिठास है। रहा प्रवीण है घूम, प्रवीण घूम रहा है। लड़की अदिति अच्छी है, हमने सही क्रम लिया, अदिति अच्छी लड़की है। तो इस तरह से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में, व्याकरण की टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। यहाँ पर आप वीडियो में देखकर करते जाइए तो ठीक है, अदरवाइज इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। डायरी के प्रश्न नंबर 6, डायरी के पन्ने से सही शब्द पहचान कर डायरी के दूसरे पन्ने पर लिखिए और गलत शब्दों के सही रूप तीसरे पन्ने पर लिखिए। यानी ये आपका पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना और ये तीसरा। ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले पन्ने में आपको कुछ शब्द दिए हैं, दिख रहा है? तो वो कुछ शब्द है वो सही क्रम में ऑलरेडी है, कुछ शब्द है वो सही क्रम में नहीं है, आपको उनको सही करना है। ओके, ये समझ में आ गया? राइट? ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए मैं शब्द बोल रही हूँ, आप भी देखते जाइए अपनी टेक्स्ट बुक में। जो शब्द सही क्रम में ऑलरेडी है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। जो शब्द ऑलरेडी सही क्रम में दिए हैं उन शब्दों को आपको यहाँ पर लिखना है, और जो शब्द सही क्रम में नहीं है उनको सही करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो पहला शब्द है, आप चाहो तो ढूंढने की बजाय आप सर्कल कर सकते हो जो सही शब्द है उसके ऊपर। खा, लकम, रोटी, रोटी सही शब्द है तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो सही शब्द है। मलछी, तसंद्रा,
कलश, कलश सही शब्द है, हम यहाँ पर लिखेंगे। मित्र सही शब्द है, हम यहाँ पर लिखेंगे। डाको, ये बाघा नहीं है तारक मेहता का, ये डाको लिखा है। पालक, पालक सही शब्द है, हम यहाँ पर लिखेंगे। भाला सही शब्द है, हम यहाँ पर लिखेंगे। रदम्ब नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। रदम्ब, चिड़िया, चिड़िया सही शब्द है, हम यहाँ पर लिखेंगे। कबंधु, रस्सी, रस्सी सही शब्द है, सीधा यहाँ पर लिख लीजिए। लिटित और साइकिल, साइकिल सही शब्द है, हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये सारे जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो सही क्रम में सही शब्द लिखे हुए हैं जो हमने उठाकर यहाँ लिखा है। अब हम क्या करेंगे, गलत शब्द, गलत शब्द को पहले ख आ तो उसका क्या होता है, आँख, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। लकम, लकम का कोई सही अर्थ नहीं निकलता, तो अब हम लिखेंगे कलम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कलम। ओके, फिर मलछी, मलछी यानी क्या होता है पता है, जिसका अर्थ सही नहीं निकलता, मलछी नहीं मछली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मछली। तंसरा, तंसरा का सही अर्थ नहीं है, ये शब्द सही क्रम में नहीं लिखा है। अगर इसको हम सही क्रम में लिखेंगे तो बनेगा संतरा। फिर डाको, तो इसको सही क्रम में लगाएंगे घोड़ा, सही शब्द बना घोड़ा। रदम्ब, बंदर, रदम्ब का क्या बना, बंदर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंदर। कबंधु, ये शब्द सही क्रम में है नहीं है, तो इसको हम सही क्रम में लगाएंगे बंदूक। लितित, लितित का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता, हम इसको लिखेंगे तितली, तो लितित का हुआ तितली। तो यहाँ पर हमने सही शब्द पहले से ही लगा कर लिखे थे और गलत शब्द को सही करके भी हमने लिख लिया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 है व्याकरण का, शब्द और वाक्य, वो पूरा होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, खास करके शब्द को सही क्रम में लगाना और वाक्य को सही क्रम में लगाना, है ना। तो ये एक्सरसाइज में हमें दोनों एक्सरसाइज हमने अच्छे से कर ली है। एक तो शब्द को सही क्रम में हमने यहाँ पर लिखा और वाक्य को सही करके हमने यहाँ पर लिखा। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर एक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी। यहाँ पर आपकी वर्कशीट में पेज नंबर 37 पर चैप्टर नंबर 4 ग्रामर का शब्द और वाक्य, उसके मैंने जो बोले थे 2 प्रश्न के उत्तर, वो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिए हैं। और बाकी यहाँ पर मैंने प्रश्न नंबर 3 आता है, एक्चुअली 4 हो गया है। वर्ण को सही क्रम में लगाए, तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्द को आपको सही क्रम में लगाकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये अलग है, बट आपको सही शब्द को सही क्रम में लगाना आना चाहिए। तो आपको ये आपकी व्याकरण में आपको ये आपकी वर्कशीट में करना है, जो पेज नंबर 37 पर दिया गया है।